कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 4 सारणिक। ध्यान से देखिए 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c = abc + ab + bc + ca बराबरी से abc 1 + 1/a + 1/b + 1/c। दिए गए पद का इस LHS को अपन ने लिखा 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। अब इसमें हम संक्रिया लगाएंगे। संक्रिया को जरा ध्यान से समझना। पहली जो संक्रिया लगाएगी वो इसमें जो हम प्रथम संक्रिया लगाते हैं वो पंक्ति की लगाएंगे। क्या करते हैं हम? पंक्ति नंबर 1 में से पंक्ति 2 के अवयव को क्या कर देंगे? घटा देंगे तथा पंक्ति नंबर 2 के अवयव में से पंक्ति 3 के अवयव को घटा देंगे। ये संक्रिया हम इसमें लगाएंगे। तो ये जब संक्रिया लगाएंगे तो ध्यान से समझना कि इससे आएगा क्या। कंडीशन देखिए, हमारे पास 1 + a, इस 1 + a में से 1 घट जाएगा। 1 में से इस 1 में से 1 + b दोनों घटेगा तो दोनों का साइन ऋण हो जाएगा। 1 में से 1 घटेगा, इस 1 में से इस 1 को घटाएंगे 1 - 1 1 + b में से 1 को घटाएंगे 1 में से 1 + c मतलब 1 का भी साइन माइनस c का भी साइन माइनस। तीसरी पंक्ति के किसी भी अवयव में कोई परिवर्तन हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। इससे यहाँ जो बचेगा उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि a पॉजिटिव था, a यहाँ पर पॉजिटिव था, घट रहा केवल 1, तो इसलिए यहाँ बचेगा केवल a। 1 से 1 में से 1 और b घट रहा तो 1 में से 1 गए तो 0 और यहाँ बचेगा -b। 1 में से 1 घट गया तो 0, 1 में से 1 घटा तो 0, 1 धन b में से 1 को घटाएंगे तो केवल b, 1 में से 1 घट गया 0, ये बचा यहाँ ऋण c। तीसरी पंक्ति में कहीं कोई परिवर्तन हमको नज़र नहीं आएगा। अब इसको किसी एक के सापेक्ष हम विस्तार कर लेंगे। मान लो R1 के सापेक्ष हम इसका विस्तार कर रहे हैं। R1 के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे तो ध्यान रखना है A के सापेक्ष विस्तार होगा और इस B के सापेक्ष 0 के सापेक्ष विस्तार की आवश्यकता नहीं है। A के सापेक्ष विस्तार कर रहे क्योंकि पहला पद धनात्मक होता है। इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ दो, ये पंक्ति और ये स्तंभ को छोड़ दो तो बच गए अवयव को लिखो, वो उसकी उपसारणिक कहलाती है। ये 1 + c 1 + c। अब ऋण भी दूसरा वैसे ही ऋणात्मक होता है, ये भी ऋण है तो ऋण गुणित ऋण, ये हो जाएगा क्या? धन b। ऋण गुणित ऋण ये क्या हो जाएगा? तो ये धन b हो गया। अब b के सापेक्ष इसका विस्तार को ध्यान से समझना। तो ये पंक्ति और ये स्तंभ को छोड़ दो, एक t का संकेत बन रहा है, ये लाइन और ये लाइन t का संकेत बना रही, तो बचा क्या? 0 - c 1 1 + c। क्या बचा? 0 - c 1 1 + c। इसके सापेक्ष इसका विस्तार कर लो। तो जब a को हम लिखेंगे, अब क्या होगा? b का 1 धन c में गुणा होगा, तो b का 1 धन c में गुणा करेंगे तो आ जाएगा b धन bc। ऋण c का 1 में गुणा होगा तो ये मान हमारे पास क्या आ जाएगा? ऋण c। लेकिन इसके सापेक्ष एक और ऋणात्मक साइन आएगा तो ऋण गुणित ऋण ये किसमें बदल जाएगा? धन c में, धन b। 1 + c का 0 से गुणा होगा तो 0, 1 - c, फिर एक और माइनस साइन आएगा तो +c। और इस तरीके से हमारे पास ये a का b में गुणा ab, bc में गुणा abc, c में गुणा
AC। B का 0 में गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं, B का सीधे C में गुणा करो तो BC। इस तरीके से जो पद आए इनको थोड़ा सा क्रम अनुसार जमा ले, तो क्रम अनुसार जैसे ही जमाएंगे तो आप पाएंगे एक पद AB आ गया है, दूसरा BC आ गया है, तीसरा AC आ गया है और चौथा पद क्या आ गया, ABC। ये मध्य पद आ चुका है। ये कौन सा पद आ गया, मध्य पद। और अब हमको राइट हैंड साइड को लाना है, तो इन तीनों से यदि हम ABC को कॉमन निकाल लें, इन तीनों से अगर ABC को क्या करें, कॉमन, तो इसमें AB है, C नहीं है, तो 1/C हो जाएगा। BC है, A नहीं है, 1/A हो जाएगा। AC है, B नहीं है, 1/B हो जाएगा। ABC पूरा है इसलिए A। और इसके क्रम अनुसार इसको भी लिख दे तो ABC पहले ब्रैकेट में 1/A धन 1/B धन 1/C धन 1, और ये आ गया हमारे पास कौन सा, दाहिना पक्ष। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।